आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोले पनीर की रेसिपी। अगर आपको छोले पसंद है और पनीर पसंद है तो एक बार छोले पनीर के इस कॉम्बिनेशन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम समय लगता है इसे बनाने में। साथ ही मैंने इसमें होममेड छोले मसाला की रेसिपी भी डाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोले पनीर बनाने के लिए मैंने छोले को रात भर सोक कर लिया है। इसे अच्छे से सोक होने दीजिए। अब मैं इसे एक कुकर में डाल लेती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। आप क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची को क्रश करके डाल रही हूँ। अब हमें इसे कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 5 से 6 सीटी लगा लीजिए। छोले जो है ओवर कुक नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि छोले जो है मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखिए छोले को मैंने ओवर कुक नहीं किया है। अब मैंने पनीर को स्लाइसेस में 300 ग्राम पनीर को स्लाइसेस में कट कर लिया है। पनीर के जो है थोड़े से बड़े टुकड़े रखने हैं, आपको बड़े बड़े पीसेस काटने हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए। इसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो करके पनीर को हमें थोड़ा सा पकाना है, फ्राई करना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए पनीर का कलर जो है चेंज हो गया है। बस हमें थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है ना फ्राई करने से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अगर आप वैसे भी डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। पनीर को मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के 2 से 3 प्याज काट कर डालना है, आपको बारीक काट कर डालना है। इस तरह से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इसे हमें सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हमें पकाना है इस टाइम पर। तब तक प्याज पक रहा, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। छोले मसाला बनाने के लिए मैं ले रही हूँ इसमें एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैं धनिया ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं सौंफ, 1/2 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 इंच ले रही हूँ मैं दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का टुकड़ा हमने छोले उबालते टाइम भी डाला था, इसलिए आप कम डालें। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है बिल्कुल भी, बस इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आता है, तो आप ये डाल सकते हैं। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले को जो है हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा मसालों को नहीं पकाना है। बस 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसे पका लीजिए गैस की फ्लेम को स्लो करके। मसालों को हम निकाल लेते हैं। मसालों को निकाल कर ठंडा कर लीजिए। इसमें मैं एक जावित्री का फूल डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका एक फ़ाइन पेस्ट पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो रेडीमेड छोले मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जिसका फ्लेवर है बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप इस वाले मसाले को एक बार ज़रूर बना कर डालें। और वीडियो अगर आपको मेरी ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए प्याज का कलर भी जो है चेंज हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं अदरक का पेस्ट। इन दोनों को 2 से 3 मिनट हमें फ्राई करना है इस तरह से चलाते हुए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी। अब इसे हम 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लीजिए इसे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। आप चाहे तो टमाटर को काट कर भी बारीक काट कर भी डाल सकते हैं।
लेकिन इस तरह से डालें, इसमें ग्रेवी में जो है रिचनेस आएगी, काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनेगी। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जो है अच्छे से पके और नीचे से जले नहीं। अब मैं डाल रही जो हमने छोले मसाला तैयार किया था वो डाल देते हैं इसमें। अगर आपको मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो आप निकाल सकते हैं, इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसे चलाते हुए 2 से 4 मिनट हमें पकाना है। अब इसे हम ढक देते हैं, ढक कर कुछ देर पकाते हैं। ये देखिए मसालों से जो है तेल अलग हो गया है और मसालों का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप क्रश करके डालिए, 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। इसे चलाते हुए पकाना है। अब इसमें डाल देना हमें बॉईल किया हुआ छोले। छोले का जो पानी है जो हमने जिसमें बॉईल किया था हमें वो भी यूज़ करना है, उसे फेंकना नहीं है बिल्कुल। तो छोले को इस तरह से डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ चाय पत्ती का पानी। मैंने चाय पत्ती को बॉईल करके उसे छान लिया है। अगर आपके पास टी बैग हो तो आप चना बॉईल करते हुए टाइम ही डाल सकते हो टी बैग उसमें। मैंने अलग से चाय पत्ती को बॉईल करके फिर उसे छान कर फिर डाला है। इससे इसका कलर जो है काफ़ी अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा ये। अब डाल दिया मैंने फ्राई किया हुआ पनीर और इसे ढककर उबाल आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए छोले जो है उबाल आ चुका है, कलर कितना अच्छा आया है। ये इस तरह से बनाकर देखिए बहुत अच्छा बनता है इसकी ग्रेवी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश कटा हुआ धनिया बारीक, साथ ही मैं 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल रही हूँ। ये देखिए छोले जो है रेडी है, छोले पनीर। आप इसे भटूरे के साथ खाइए या फिर नान के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए। आप इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।